एक खतरनाक बीमारी के कारण लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में घुसकर वहाँ के लोगों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं और उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। अब मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि साउथ जर्मनी के पूरे इलाके में किसी टाइप की एक बीमारी फैल चुकी है, जिस कारण वहाँ के लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और वहाँ पर रह रहे उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और अपनी एक सेना बना रहे हैं। और जो लोग अभी तक बचे हैं वो किसी सेफ जगह पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फॉरेस्ट साइड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भाग रही है, जिसके पीछे कुछ लोग हैं जो शायद उसे मारने के लिए ही उसके पीछे भाग रहे हैं। और वो लोग जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसमें कुछ लोगों की बॉडी भी नजर आती है। तभी वो लड़की भागते भागते जंगल के अंदर जाती है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह उस ज़ॉम्बी को वहीं पर गिरा कर भाग जाती है। और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उस ज़ॉम्बी को बड़ी आसानी से मार देते हैं और फिर से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस लड़की को पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उन लोगों पर अटैक कर देता है और उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये आदमी जॉन है जो इस पेंडेमिक भरी सिचुएशन में सर्वाइव कर रहा है और वो उस लड़की के साथ आगे बढ़ता है। अब थोड़ी दूर चलने पर उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, जिस कारण वो पास ही के एक पुराने घर में जाते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी घर के अंदर ही एक ज़ॉम्बी उस लड़की पर पीछे से अटैक कर देता है और उस लड़की को भी इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन जॉन किसी तरह उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जानती है कि अब वो नहीं बचेगी और थोड़ी ही देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी और वो अपने आप को गेट से बाहर ले जाती है और उन ज़ॉम्बीज के हवाले कर देती है। अब जॉन भी वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। अब हमें मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम निक है, जो एक टावर पर बैठा हुआ है। तभी उसे वहाँ पर एक कार आती हुई नजर आती है जिसमें से एक आदमी उतरता है जो रो रहा था क्योंकि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया था और अब वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो आदमी अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। अब निक उस टावर से उतरकर नीचे आता है और एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और उन सबको खत्म करके उस आदमी की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उस कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस कारण वो बाहर उतरकर आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो वापस कार में आ जाता है जहाँ उस कार में जॉन बैठा हुआ नजर आता है। उसे देखकर निक उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बाहर निकालकर उस पर गन से शूट करता है, लेकिन जॉन ने गन से पहले ही बुलेट से निकाल ली थी। अब निक को उस पर और गुस्सा आता है और वो उस पर टूट पड़ता है। अब कुछ देर उन दोनों के बीच एक फाइट चलती है और इसी बीच कुछ ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों अब एकजुट हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन निक उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करके उसकी जान बचा लेता है और इसी बीच उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो दोनों साथ मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। और अब वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने पर वो एक शेल्टर टाइप के हाउस में आते हैं जहाँ उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में कुछ लोग नजर आते हैं जो एक कपल को परेशान कर रहे थे। और तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है और वो उस लड़की के साथ गलत हरकत करता है और वो अपने आदमियों से उनकी कार से सारा सामान लेने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें वो लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी गैंग का एक आदमी भी इन्फेक्ट हो जाता है जिसे वो बॉस मार देता है और फिर वे उस लड़की को भी खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर जॉन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ जॉन निक को बताता है कि हमें उस कपल की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन निक कहता है कि हम कई दिनों से इस सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं और हम इस तरह नहीं मरना चाहते हैं। और ऐसा कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं हमें एक तरफ एक गैंग दिखाई जाती है जिस गैंग का लीडर उसी गैंग के साथ एक वेयर हाउस में रहता है और उनका काम यह है कि वहाँ के आसपास आने वाले लोगों से जरूरत का सामान लूटना और किसी तरह से सर्वाइव करना। इधर हम जॉन और निक को देखते हैं जो एक बार में पहुंचते हैं जहां उनका सामना कुछ ज़ॉम्बी से हो जाता है, लेकिन वो लोग उन्हें खत्म कर देते हैं और वहां बैठकर वो ड्रिंक करते हैं। जहां जॉन निक को कहता है कि वो लोग यहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ जरूरत का सारा सामान है जिससे हम बहुत दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन निक उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसे एक आदमी मिला था जिसे ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था और वो भी हमारी तरह ही सर्वाइव कर रहा था। उसने मुझे एक डायरी दी थी जिसमें कुछ सेफ डेस्टिनेशन का एड्रेस है और हम दोनों को अब उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इधर में उस गैंग के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी उनका बॉस उन दोनों को डांटता है और
और उन्हें खाने की तलाश में सिटी की ओर जाने को कहता है। अब आगे हम जॉन और निक को देखते हैं जो उस बार से निकलकर एक केबिन के पास आ चुके हैं जहाँ उन्होंने पहले भी टाइम बिताया था, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने पीने की चीजें वहाँ पर नहीं मिलती। निक वहीं रुकने का फैसला करता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और जिसके बाद वो लोग सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कपल नजर आता है जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। जिसके बाद जॉन और निक उन्हें मार देते हैं और वहीं पर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं और वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा सामान मिलता है और वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे हैं और निक बताता है कि ये लोग उस गैंग के हैं जिनके बॉस ने उस कपल को मारा था। अब उस गैंग को देखकर वो लोग वहाँ पर छिप जाते हैं लेकिन उनका बैग वहीं पर रह जाता है और उन गैंगस्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर और भी कोई है। वो आवाज लगाकर उन्हें बाहर आने को कहता है लेकिन जॉन और निक बाहर नहीं निकलते हैं और आखिरकार वो लोग निक और जॉन को पकड़ देते हैं। अब उस गैंग का एक आदमी पहले तो निक को बुरी तरह मारता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर जॉन को भी बुरी तरह मारता है और वो जॉन को जान से मारने ही वाला होता है लेकिन तभी पीछे से निक आता है और उस आदमी को एक रस्सी की मदद से खत्म कर देता है। अब इधर जॉन बुरी तरह घायल हो चुका था और उसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उस आदमी ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा था। अब निक जॉन को कंधे के सहारे लेकर आगे बढ़ता है और कुछ ही दूर चलने पर निक भी थक जाता है और वो जॉन को एक जगह पर बैठा कर आराम करने लगता है जहाँ जॉन निक से कहता है कि वो उसे यहीं छोड़ दें और वो आगे चला जाए, लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और कुछ देर बाद वो लोग एक केव में जाते हैं जहाँ वो दोनों रात बिताते हैं। अब जब जॉन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि निक वहाँ नहीं था और उसे ऐसा लगता है कि शायद निक उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे शायद अपनी जान की परवाह पहले थी। अब इधर हम बॉस के लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को लेकर आए हुए हैं और बॉस उस लड़की को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है और उससे पूछता है कि वो लोग और कितने थे, जिसके बाद वे लड़की कहती है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद बॉस अपने आदमियों से उस लड़की को मारने का कहता है, जिसके बाद वो लोग उसी को खाएंगे क्योंकि उनके पास अब कुछ भी खाने की चीज नहीं बची थी, जिस कारण अब वो लोग इंसानों को ही खा रहे थे। इधर हम जॉन को देखते हैं जो अब थोड़ा रिकवर हो चुका है और वो अपना सामान लेकर उस केव से बाहर आता है क्योंकि उसे लगता है कि निक उसे छोड़कर अकेला ही सेफ जगह पर चला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ देर बाद निक वहाँ पर वापस आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि वो उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेने गया था, लेकिन उसे सिर्फ एक बिल्ली मिली जो जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पका कर खाते हैं। फिर जॉन और निक वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब ठंड का मौसम भी आ चुका है और कुछ दिनों तक भटकने के बावजूद भी उन लोगों को रहने लायक कोई भी जगह नहीं मिलती है और वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। और बहुत समय बाद वो लोग एक रास्ते से निकल रहे होते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी नजर आता है जो सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। निक और जॉन धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जब वो लोग उसके पास पहुँचते हैं तो वो आदमी उन पर अटैक कर देता है और वहाँ उस गैंग के सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो बॉस भी आ जाता है जो उन्हें बताता है कि उन्हीं लोगों ने उसके 2 आदमियों को मारा था। अब बॉस अपने आदमियों से उनके सामान को चेक करने का कहता है, जिसके बाद जॉन और निक के बीच फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि जॉन को लगता है कि उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार निक ही है। अब उन दोनों को लड़ता देख बॉस को भी बहुत मजा आता है क्योंकि उसे क्या पता था कि ये सब तो निक और जॉन का प्लान था। निक और जॉन ये सब उस बॉस का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे और अब इसी बीच निक बॉस का चाकू लेकर उसके गले पर रख देता है और जॉन उसके आदमियों की गन लेकर उन्हें खत्म कर देता है और कुछ लोग डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद निक और जॉन उस बॉस को घायल कर उन ज़ॉम्बीज के बीच छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग एक खुले मैदान की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक वैन खड़ी हुई नजर आती है जिसके पास एक लेडी ज़ॉम्बी खड़ी हुई थी, लेकिन वो लोग उसे खत्म कर देते हैं और निक उस वैन के दरवाजे को खोलता है जिसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं। जिसके बाद निक और जॉन उन्हें खत्म तो कर देते हैं, लेकिन इसी बीच निक जॉन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी ऐसी गलती के कारण वो लोग मारे जा सकते थे क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे वैन का दरवाजा खोल दिया। तभी इसी बहस के बीच एक ज़ॉम्बी वैन के नीचे से आता है और निक के पैर पर बाइट कर लेता है, जिसके बाद अब निक भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता था। जिसके बाद वे दोनों दोस्त कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर निक एक गन से अपने आप को खत्म कर लेता है और जॉन ये सब कुछ देख इमोशनल हो जाता है और वो निक की बॉडी को एक पॉलीथीन में लपेटकर एक गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा देता है और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जॉन के पीछे से आता है और उसे भी काट देता है और इस तरह अब जॉन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ हम देखते हैं कि जॉन ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ईयरफोन लगे हुए उसी मैदान में घूम रहा है। तभी वहाँ पर निक और जॉन जैसे कुछ सर्वाइवल आते हैं और उसे शूट कर देते हैं और उसके पास से उन्हें वो डायरी भी मिलती है जिसमें उस सेफ जगह का एड्रेस था और वो लोग उसी डायरी को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।